Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty. और आज हम ये सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस के साथ जो कि आंसर की पे बेस्ड है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं चैलेंज, कुछ क्वेश्चंस जो डाउट में हैं और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल गलत हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम आज करेंगे इस सेशन में डिस्कस। सो एवरीवन डू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो क्वेश्चन यहाँ पे गलत है उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ और उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने चैलेंज में। सो पीडीएफ आपको मैं उसका शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो जो भी स्टूडेंट्स अभी सेशन को देख रहे हैं इस सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सो बहुत सारे डाउट्स आए हैं मेरे पास क्वेश्चंस के पेपर 1 से रिलेटेड, रिसर्च से, कम्युनिकेशन से, तो मैं उसे धीरे धीरे करके डील कर रही हूँ। अभी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो इंग्लिश और हिस्ट्री से लिए गए हैं। सो जो भी हिस्ट्री और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, एक आध हो सकता है किसी और सब्जेक्ट पेपर 2 के हों, आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर से देख लीजिए और कहाँ आप अपना डाउट डाल सकते हैं, कहाँ आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, ये जरूर से देख लीजिएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है वो है रेफरेंसिंग स्टाइल्स के ऊपर। एक और चीज मैंने इस बार देखी है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंसिंग स्टाइल, राइट। और इसमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट भी आए थे और इसमें एनटीए ने जो आंसर करेक्ट दिया है वो 1 दिया है। तो 1 के हिसाब से होता है सी और डी। अब एक एक करके देखते हैं। हार्वर्ड का रेफरेंसिंग स्टाइल है, ऑक्सफोर्ड का रेफरेंसिंग स्टाइल है और वैंकूवर का रेफरेंसिंग स्टाइल स्टैब्लिश्ड है। कैम्ब्रिज में जहां कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, पर्पसली क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है, एक्चुअली कैम्ब्रिज कुछ स्टाइल्स को फॉलो करता है जिसको वो कैम्ब्रिज ए एंड कैम्ब्रिज बी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ए है वो एक्चुअली एपीए के लाइंस पे ही जाता है क्योंकि इसे ऑथर डेट भी कहा जाता है। तो अगर हम ये कहें कि कैम्ब्रिज का अपना रेफरेंसिंग स्टाइल है, दैट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन डाला गया है काफी कॉम्प्लिकेट कॉन्व्यूलेट करके डाला गया है। कैम्ब्रिज रेफरेंसिंग स्टाइल बोल के नहीं है, कैम्ब्रिज follows a certain style. There are two types of style which they follows, that is cam A and cam B. So अगर आप referencing style के logic से देखेंगे तो कैम्ब्रिज referencing style बोल के अलग से referencing style नहीं है, साथ ही साथ न्यूयॉर्क referencing style भी नहीं है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था, तो इस क्वेश्चन को आपने नहीं चैलेंज करना है क्योंकि अगर आप उनके कंटेंट को भी डाउनलोड कर लेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये डिटेल समझ में आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो था स्किल्स टू फेस जॉब इंटरव्यूज एंड गेटिंग एम्प्लॉयड आर अ पार्ट ऑफ। अब देखिए, जब भी हम जॉब्स के लिए जाते हैं हमें इंटरव्यू देना होता है, हम इंटरव्यू देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अगर होती है तो कोई एक स्किल है जो बहुत काम करता है, इस स्किल को क्या कहेंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज है लाइफ स्किल को लेके या लर्निंग स्किल को लेके। सो लर्नर्स, सॉफ्ट स्किल्स में आपके बोलने चालने का तरीका, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके हाव भाव, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सभी चीजें आ जाती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके जॉब इंटरव्यू में। सो इसका सही आंसर 3 होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट दिया था, मुझे इसका एनटीए का कोई आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं मेरे साथ शेयर किया गया है, बट अगर इसका आंसर 3 दिया गया है तो आप इसे चैलेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप चैलेंज कर सकते हैं और गलत है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। यहां पे पूछी गई है प्रेस यानी कम्युनिकेशन मास मीडिया की 4 थ्योरीज और उन्हें करेक्ट ऑर्डर में देने की बात कही गई है। ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश में पूछा गया है, 3597 इसका जो सीरीज नंबर है वो पूछा गया है और इसमें ये 4 थ्योरीज दी गई है। एनटीए के हिसाब से 4 ऑप्शन को सही माना गया है, अगर मुझे जो इनपुट मिली है उसके हिसाब से 4 इज द राइट आंसर, बट करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहां पे 4 ये थ्योरीज हैं, सोवियत, अथॉरिटेरियन, लिबर्टेरियन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल थ्योरी। तो इनका जो ऑप्शन है, इन्होंने जो सही ऑप्शन अपने हिसाब से बताया है उसमें सबसे पहले आती है अथॉरिटेरियन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टेरियन थ्योरी, थर्ड इनके हिसाब से सोवियत है और फोर्थ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउएवर द करेक्ट आंसर शुड बी बी, सबसे पहले ऑफ कोर्स अथॉरिटेरियन, फिर लिबर्टेरियन, तीसरी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ इज योर सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी। इसका इस पे बेस्ड कुछ रिसर्च जर्नल्स और पेपर्स हैं जिनको कुछ हद तक
ऑथेंटिक सोर्स माना जा सकता है। अगर कोई बुक का रेफरेंस मिल जाए तो और अच्छा है। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, अगर मुझे वो रेफरेंस भी मिल जाता है तो मैं आप लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। फिलहाल के लिए आपको इस सेशन के बाद ये सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी, जो कि लास्ट में आएगा क्योंकि उन्होंने आंसर गलत मार्क किया है, सो this is not the right answer which they have provided. The correct answer will be B, right? तो in that case अगर आपने इसको अलग कुछ और मार्क किया है तो this can be challenged and it will get you marks. राइट। सो लर्नर्स, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो है काफी कॉम्प्लिकेट करके आ रहे हैं और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम जून की तैयारी कैसे करें, और इसी चीज को और परफेक्ट करने के लिए अश्विनी सर और आयशा मैम लेके आ रहे हैं आपके लिए फ्री वर्कशॉप। तो किस तरह से शुरुआत करें, ये होगी बिगनर्स गाइड टू क्रैक नेट। प्लीज नोट डाउन द डेट एंड टाइम। 5 फरवरी को शाम 6 बजे आपने ज्वाइन करना है इनका वर्कशॉप, मगर उससे पहले आपने कर लेना है खुद को रजिस्टर। सो ये सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आप जाके रजिस्टर कर लेंगे, तभी आप इस वर्कशॉप को, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप अटेंड कर सकेंगे। इसमें आपको सर और मैम अपने एक्सपर्टीज से बताएंगे कि किस तरह से आपको बिगिन करना है, राइट। नॉट ओनली दैट लर्नर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं 9 फरवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट। सो ये स्कॉलरशिप टेस्ट की ड्यूरेशन रहेगी 16 आवर्स। इसके लिए भी पहले आपको करना है रजिस्टर, और इसकी जो लिंक है ये एक्टिव रहेगा सुबह 8 बजे से 11:59 PM on 9th of February. So please remember the date, mark your calendars, और आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दें जहां आप 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। देयर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस जिसके काफी सारे डाउट्स आए हैं, और ये थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही डाउटफुल लग रहा है, और अगर इसे एनटीए ने मान लिया कि ये डाउट है तो हो सकता है ये क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉप्ड, राइट। ये जो है क्वेश्चन इनका, दैट इज इन, यू हैव टू गिव द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट बाय अ लर्नर। तो अगर किसी लर्नर को इंटरेस्ट क्रिएट करना है, डेवलप करना है, क्रिएट नहीं डेवलप करना है, तो उसकी क्या क्रोनोलॉजी होगी। सबसे पहली बात, ये किसी थ्योरी पर बेस्ड नहीं है, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर एनटीए ने दिया है वो दिया है 1। अकॉर्डिंग टू 1 इट इज सबसे पहले वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब अगर हम इंटरेस्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और शुरुआत में ही वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, तो ये फेस वैल्यू पे ही गलत लग रहा है क्वेश्चन, राइट। क्योंकि हम क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो आइडली ये बाद में होना चाहिए, आखिरी में होना चाहिए। देन इट टॉक्स अबाउट कि पहले वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसके बाद सिचुएशनल इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन हो रहा है, उसके बाद सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर हो रहा है, आप पहले कोई चीज ट्रिगर करेंगे फिर ना उसको मेंटेन करेंगे, एंड देन इमर्ज कर रहा है। तो ये थोड़ी डाउटफुल, एक इसका जो ऑप्शन है वो भी बहुत डाउटफुल है। सो इसमें क्वेश्चन आपका, अगर हम इसको एक तरह से तरीके से देखें तो इमर्जिंग कैन बी योर कीवर्ड, क्योंकि हम इंटरेस्ट को डेवलप करने की बात करें, तो हो सकता है आपका ये इसमें आंसर सी भी हो सकता है, क्योंकि इमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। उसके बाद कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसको ट्रिगर करता है, ट्रिगर के बाद आपका वेल डेवलप हो जाता है और मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। कोई चीज डेवलप हो गई उसके बाद मेंटेन हो गई, तो थोड़ा लॉजिकली देखने से सी समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों ने 4 भी मार्क किया है। अगेन किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया ये अगेन बहुत क्लियर नहीं है, बहुत, जैसे मैंने आपको बहुत बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम डाउट में अभी रख रहे हैं। हो सकता है इसमें किसी तरह का ड्रॉप भी हमें देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। सो कुछ बच्चों ने कहा था कि इसे चैलेंज करना है, बट इसको ध्यान से आप लोग ने देखना है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कही जा रही है, एनटीए ने इसका आंसर दिया है 4, राइट। तो 4 में होता है एम्पेरिसिज्म। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, हम चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नोट डाउन करते हैं, यानी कि एम्पेरिसिज्म पे काम होता है, ठीक है। देन एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि जब हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं हमारे लिए वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी बन जाता है, राइट। और उसमें हम एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स, परसेप्शंस और फीलिंग्स को जरूर लेते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बच्चों ने इसे 3 मार्क किया है, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में नहीं उतना सिग्निफिकेंस दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस का मतलब ही होता है कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरा वेरिएबल ऑफ स्टडी किस तरह का है मेरी स्टडी में, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया,
जब हमने डिस्क्राइब कर दिया वेरिएबल को तो आ गई हमारी सब्जेक्टिविटी, और क्वालिटेटिव में सब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को आपने चैलेंज नहीं करना है। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास कम से कम 10 से 15 बच्चों ने भेजा है वो है प्लेसबोर्ड डिजाइन पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं तो हमें आंसर इसका 2 दिखा रहा है, कहीं 1 दिखा रहा है, कि अगर एक रिसर्चर डिसाइड करता है कि वो एक कंट्रोल ग्रुप लेगा एक प्लेसबोर्ड डिजाइन में तो उसके पास कितने ग्रुप होंगे। अब इसमें हम जनरली समझ रहे हैं 2 ग्रुप्स। लर्नर्स प्लीज अंडरस्टैंड प्लेसबो क्या होता है। प्लेसबो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां हम ट्रीट नहीं करते हैं मगर ये फील दिलाते हैं अपने सब्जेक्ट को कि किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब अगर हमें किसी को प्लेसबो देना है हम उसे कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, तो ये संभव हो पाएगा जब हमारे पास कम से कम 3 ग्रुप हो। यानी अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए हम एक मेडिसिन का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक हमने कंट्रोल ग्रुप रखा, उसको हमने दवा नहीं दी, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक नई मेडिसिन जो हमने जिसको एक्चुअली ट्रीट करना है वो हमने ट्रीटमेंट ग्रुप को दी, और एक हमने प्लेसबो ग्रुप बनाया जिसको हमने ऐसा फील कराया कि उसको भी मेडिसिन दी जा रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या मेडिसिन का कोई प्लेसबो इफेक्ट तो नहीं है। तो हमारे पास कम से कम कितने होने चाहिए, 3 ग्रुप्स होने चाहिए। जब हम ट्रीटमेंट और कंट्रोल की बात करते हैं या प्लेसबो और कंट्रोल की बात करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया। बट चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, कंट्रोल ग्रुप इन प्लेसबो डिजाइन, सो लर्नर्स द करेक्ट आंसर विल बी 3 ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है इसको आपने चैलेंज नहीं करना है, इवन इफ आपके गूगल से आपको ये आंसर मिल रहा है। गूगल इज नॉट ऑलवेज राइट, राइट, तो इसलिए इस लॉजिक पे नहीं चलना है। नेक्स्ट डाउटफुल क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसको मैंने पेड बैचेस में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि हम जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो किस स्टेज पे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक जो रिलेटेड है वो है प्रोक्सिमिक्स का, ठीक है, और उसी में एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है फैटिक स्टेज। तो फैटिक क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं बात करने की, हाय हेलो से जो बात करते हैं, तो अगर आप 2 लोग बात करें सबसे पहले कैसे बात करेंगे, सबसे पहले आप फैटिक स्टेज से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हो सकता है आप उस पर्सन से अच्छे बात करने लग जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आप उनसे पर्सनल स्टेज तक जा सकते हैं, ठीक है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ही इंटीमेट स्टेज हो सकती है, बिकॉज हम 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, और इसमें आपका सबसे जो इनिशियल स्टेज होता है वो इंटीमेट स्टेज होता है, उसके बाद आपका पर्सनल होता है, उसके बाद आपका सोशल होता है, और उसके बाद आपका पब्लिक होता है। चूंकि यहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इन 2 को हम हटा देंगे, इन दोनों की बात करेंगे, और साथ में शुरुआती तौर पे होगा फैटिक स्टेज। सो उस लॉजिक से आपका ACE सही आंसर होगा। तो 2 ही NTA ने भी दिया है, बहुत सारे बच्चों ने इस पे क्वेश्चन किया था, तो इस क्वेश्चन को आपने चैलेंज नहीं करना है। सो लर्नर्स, हमारी फाउंडेशन बैच 2.0 फॉर जून 2025 क्लासेस आर ऑलरेडी गोइंग लाइव, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछने का तरीका कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। अब वो बात नहीं रहेगी कि सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ऊपर ऊपर से स्टडी करके कर लेंगे। तो लर्नर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका फाउंडेशन रहे स्ट्रॉन्ग। सो डू ज्वाइन आवर कोर्स विद पेपर 1 एंड पेपर 2, कंप्लीट लाइव क्लासेस। इस चेंजिंग पैटर्न को ध्यान में रख के आपको वही कंसेप्ट को सही तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। लर्नर्स, इसी को और गाइड करने के लिए अश्विनी सर एंड आयशा मैम इज गोइंग टू टेक योर फ्री वर्कशॉप। प्लीज नोट द टाइम एंड डेट, 5th of February at 6 PM. So for that आपको रजिस्टर जरूर से करना है, और 9th February 2025 को 8 बजे से लेकर शाम 11:59 PM तक आपका होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके लिए भी आपको पहले से रजिस्टर जरूर से करना है। सो लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और मेरे पास और भी कुछ इनपुट्स आए हैं, उनको भी मैं एक बार चेक करके, क्रॉस चेक करके आपके पास सेकेंड सेट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। किसी भी तरह का आपके पास इनपुट है तो जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, and I'll keep you posted on it. Right? I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe, और Telegram channel join करना नहीं भूलिएगा. All the very best everyone.